नीतीश कुमार और सुनील कुमार सिंह शिक्षक भर्ती में सारे बाहर के लोग को भर दिए हैं। कई उनको बाहर निकाले हैं। बिहार के लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मिसाइल नीति लागू करे। हाँ, बिहार के लड़के में उतने कैपेबल नहीं है, उतने टैलेंटेड नहीं है। टैलेंट नहीं है। वो सुनील कुमार जानते हैं सुनील कुमार यहाँ PhD करके बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि टैलेंट नहीं है। अदर स्टेट वाले टैलेंट हो गए। सुनील कुमार जी हैं। कुछ किया है कि नहीं इन 5 सालों के दौरान? बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, अनगिनत काम किए हैं। काम तो मैंने गिनने के बराबर नहीं है। इतना बढ़िया विधायक कोई इसके पहले न हुआ है, ना हमको लगता है कि ये जब तक है तब तक अब भोरे खुशहाल है, नहीं तो नहीं है। छोट के है कोयल जब बड़े आदमी के पॉकेट में रही बड़े आदमी के यहाँ खा ले पी ले, छोट जाति के ना खा ले पी ले, ना के द्वार पर जा ले के हाथ मिला तो साबुन से हाथ धोए ले। ये अथी पकड़ ली, कोरोना पकड़ ली, वायरस पकड़ ली, के गरीब के दलित का टोला में द्वार पर ना जाले। सुनील कुमार जी इन 5 सालों के दौरान कुछ किया है कि नहीं? शिक्षा मंत्री भी है नीतीश सरकार में। यहाँ पे तो अभी उस टाइप का कुछ दिखा नहीं है। आप ये सड़कों का हाल देख लीजिए, जब से बने हैं तब से तो जो देख ही रहे हैं, वायरलेस मोड़ से लेके और ये हुसेपुर तक वही हाल है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। जैसा कि दर्शकों को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर और नवंबर महीने में आने वाला है, जिसे लेकर न्यूज़ पेज की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रही है और लोगों से बातचीत कर रही है कि उनके जो जनप्रतिनिधि है, जो उनके अभी मौजूदा विधायक है, उन्होंने काम किया या नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ पेज की टीम अभी फ़िलहाल उसी को कवर कर रही है। तो आज हम अभी गोपालगंज के भोरे विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से सुनील कुमार विधायक है। आपको बता दूं कि सुनील कुमार JDU से विधायक है और 2020 में पहली बार चुनकर विधानसभा में पहुंचे थे। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात हुई कि सुनील कुमार इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि ये 1987 बैच के IPS अधिकारी रह चुके हैं और DG रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद साल 2020 में वो रिटायर होते हैं और JDU के टिकट से चुनाव लड़ते हैं भोरे से, और पहले ही अपने विधानसभा चुनाव में वो जीतकर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि सुनील कुमार जो अभी मौजूदा जो विधायक है भोरे से, वो कैबिनेट मंत्री है और कैबिनेट मंत्री उन्हें विभाग में क्या मिला है? शिक्षा मंत्रालय। लेकिन बिहार में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, आप पूरी तरह से आप जानते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि बिहार की सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार में शिक्षा का क्या हाल है ये आप अमूमन देख सकते हैं। JP यूनिवर्सिटी के जैसे न्यूज़ पेज हिंदी की टीम ने एक अपना एपिसोड भी बनाया था, एक वीडियो भी हमने बनाया था कि JP यूनिवर्सिटी से अभी भी जो छात्र ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। 3 साल का कोर्स उनके 6 साल 5 साल में लग जा रहे थे। मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी खस्ता हाल है। बिहार के जो छात्र हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के, लेकिन हम यही मतलब कहीं मौजूदा समय में जो अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं कि नीतीश कैबिनेट में जो मंत्री है सुनील कुमार, जो पहली बार विधायक चुनकर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जो JDU के नेता है, जो IPS भी रह चुके हैं, DG पद से रिटायर हुए, तो ललन सिंह ने पटना में जाकर वो कराया था, JDU में शामिल कराया था, उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं, भोरे विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं, जो 103 विधानसभा क्षेत्र उसका नाम है। तो अब हम लोगों से, यहाँ की जनता के लोगों से जानते हैं कि उन्होंने इन 5 सालों के दौरान काम किया है कि नहीं किया है। जी के विधायक सुनील कुमार जी हैं, नीतीश सरकार में मंत्रियों हैं, वो भी शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। तो वो एरिया में कुछ काम कैले बनी कि ना? वहाँ के बहुत काम कैले बड़े हाँ। क्या कैले बनी बता? रोड के, पुल के और क्या रोडवा देखी ना, कितना अच्छा काम हुआ कैले बनी। वहाँ के पानी होने देखी, से क्या मतलब हमने क्या पर से मतलब बा, इन्हें से मतलब नहीं है। यही जैसे हमने के बाड़ी है, गाँव के आदमी, आम आदमी बनी जा। अरे जैसे अभी काम से आई बनी तो दिक्कत नहीं को देखनी। अगर बढ़ होता बाकी तो हमने किया ठीक बा। अगर बढ़िया रोडवा रही तो वही पर चल गई थी। है किनारे किनारे ना आई थी, सुखला मुखी ना आई। ऐसा मत कहीं कि है जी हम ना आइले तो जी हमारा जरूरत नहीं। ये तो गड़बड़ बोल भाई, खाली दो कार के चलते भइल बा। आगवा तो और ही खराब बा। चरवानी से पूर्व तो बहुत खराब बा, चलल पैदल मुश्किल बा। क्या होता है कुली तो वहाँ के काम हमरा नहीं के बुझात कैले बनी। फिर से जीत जाए सुनील कुमार फिर से जीत जाए, उम्मीद नहीं के बा। एक जन जितेंद्र पासवान वहाँ का ना जीते। जितेंद्र पासवान के तो बहुत मदद करनी है, उनके तकदीरें खराब है तो हमने क्या कर दिया। मानी का विधायक तो हवन सुनील राम दुकान जीतल बा। सुनील जी हाँ।
बिहार सरकार में नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री बनी, हाँ कुछ कोयले बनी कि ना? शिक्षा मंत्री बाड़े उ केहू छोट के कोयल जब बड़े आदमी के पॉकेट में रही बड़े आदमी के यहाँ खा ले पी ले, छोट जाति के यहाँ ना खा ले पी ले, ना केहू के द्वार पर जाले, वो केहू हाथ मिलाओ तो साबुन से हाथ धोए ले, जे अथी पकड़ ली, कोरोना पकड़ ली, वायरस पकड़ ली, केहू गरीब के दलित के टोला में द्वार पर ना जाले, व्यवस्था कर सन उतना ना मिठाइए खा ले ना पानिए पिए ले, कुछ ना। और परसों आए नारी चक्कर हरिजन टोली में व्यवस्था कर लो तो ना एक गिलास पानिए पिए ले ना मिठाइए खैले आ काम कुछ ना। अरे से चचा तो काम कुछ ना। वो तो कवेला ये तो आरक्षित सीट है, ये भी तो वो भी तो दलित से ही आते हैं, काम कुछ नहीं खन कैले, वो भी तो दलित से ही आते हैं। दलित से आवता है तो धनी मनी बड़े और पति बड़े बिहार के DIG रहे डीजी डीजी रहा का कैले बड़े कौना गरीब के का कैले बड़े, नाला बनवले बड़े कि शौचालय बनवले बड़े कि घर बजरुआ जमीन दिवले कि नौकरी दिवले बड़े, का कैले बड़े कौना हरिजन के दलित के डोम के चमार के दुसाद के मेस्तर के, मतलब यहाँ वो गरीब के देखभाल द्वार पर ना जाले वो हमने के यही जब हो रही है घर हो रही है कि वो हमन विधायक हमन यही से जीतल बड़े जितावल बा के टोला में ना जाले। ये बारी वोट ना करें का वहाँ के ब्राह्मणवादी के बेल्ट में रहे ये बारी वोट ना करें, वोट उनका के वोट दिया था केकरा के चुने तब जरा के जे लायक होई ओकरा के सोचल जाई समझल जाई, कोई गो पार्टी बा में देखल जाई कौन कौन लायक बा, कौन काम करता, जनता के विकास करता, गांव में विकास करता, ओकरा के सोच समझ के दियल जाई। जितेंद्र पासवान काम करी ओकरा के जितेंद्र पासवान पिछली बार हाँ उ तो जान के हरावल गए, उ तो जीतले रहले, उ जान के हरावल गए वोट रामविलास पासवान जो चिराग पासवान अपन कैंडिडेट उतार दिले रहन पुष्पा देवी के। जितेंद्र पासवान के दिया जाए ठीक बा, कांग्रेस के दिया जाए ठीक बा, लेकिन भाजपा का ना दिया, जे काम करी वही के दिया। तो JDU का है हाँ ये तो अथी जनता दल यूनाइटेड का हुआ नीतीश बाबू, खैर उन बिहार में कुछ काम करे तो उनका हक बा मांगे ले, मजदूरी मांगे ले, लेकिन जे काम नहीं कैले वो बेईमान आदमी का मजदूरी मांगी आ का के दिया। मतलब आपको ऐसा लगता है कि नीतीश जी ने इन 20 सालों के दौरान CM रहते कुछ काम किया है? काम किया है तो वो हकदार है मजदूरी मांगने के लिए, मजदूरी उनको दिया जाएगा, उनमें दोष नहीं है। जो बेमानवा जो है नीचे का विधायक है, MP है, मंत्री है, वो कौन काम किया है, जनता का विकास किया है, क्या किया है, रोड बनवाया है कि बिजली का व्यवस्था किया है कि नौकरी किसी गरीब को नौकरी दिया है कि घर मजरुआ जमीन दिया है, कार दिया है। चाचा देखिए ना रोड कितना, सड़क कितना बेकार है, कार दिया है, गांव में तो घूमता ही नहीं तो बनाएगा कौन सी, विकास का कौन सी काम करेगा। कहीं गांव में एगो सरायो बा, शादी ब्याह गांव के लोग के आई तो ये रुके खाती बारात, कहीं शौचालय बा, कहीं कुछ नहीं, और एगो नल जल योजना में अगर पहुँचो कितना दिन से बिगड़ बा, केहू पूछवाइए नहीं है। ये चाचा थे जो विधायक है सुनील कुमार जी, कहीं ना कहीं उनका पोल खोल रहे हैं। इनका कहना है कि इन 5 सालों के दौरान मंत्री रहे बतौर शिक्षा मंत्री, उन्होंने भाई कुछ नहीं किया। इनका पीछे इनका भाई रहे, उनके वो भी कुछ काम नहीं, उनके पिताजी भी चंद्रिका राम जी डिप्टी डायरेक्टर रहे, वो कहता वो अवस्था हमने कहा पानी पियाई जा गिलास में, उनके भी देखे हैं, चाय ले के होटल में दी जा, आके हॉस्पिटल में बैठो तो बार हम नया नौकरी करते रहनी, चाय गिलास में पानी दी, चाय दी, नहीं कहीं दोनों जाना वालों। तो पिछली बार में इनका भाई रहा वो के मुँह ना देखौल कोनो गरीब से गांव में टोला में मोहल्ला में, ओकरा बाद ही भैया DG रहा बिहार के, तो बड़हन पद ले बड़ा 2 गो 3 गो। DG के बाद फिर से रिटायर होते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ लेते हैं। एगो तो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का पद ले बड़े, एक मंत्री का पद ले बड़े, आ एगो बाद बिहार सरकार में पद ले DG के, 3 गो पद ले बड़ा, कौन चीज बहुत बड़हन भैल बड़ा, का विकास कैले बड़े। चाचा ने पूरा पोल खोल कर रख दिया सुनील कुमार जी के, कौन बजे उनको बड़ाई करा जाएगा। मैंने जैसे स्कूल में कोनो गरीब के छात्रवृत्तियों दिवले बड़े, कोनो गरीब के जे उनके आगा पीछा करला ओकरा के नौकरी दिवले बड़े, कोनो गरीब के जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, ओकरा का दिवले बड़े, वो तो बनियारी करके खाता। चाचा मतलब सुनील कुमार जी की अगर कहेंगे उनकी सारी पोल उन्होंने खोल दिया। इनका कहना है कि उन्होंने इन 5 सालों के दौरान कुछ नहीं किया। उनके पिताजी भी रहे बिहार सरकार में मंत्री चंद्रिका राम, फिर से उनके भाई भी अनिल कुमार भी रहे, फिर से ये सुनील कुमार जी, और सुनील कुमार जी बतौर IPS भी रह चुके हैं और DG रहकर काम कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। वो जैसा कि इन्होंने दादाजी ने बताया, उनका कहना था। आइए और कुछ लोगों से बात करते, उनका क्या सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी इन 5 सालों के दौरान कुछ किया है कि नहीं?
शिक्षा मंत्री भी है नीतीश सरकार में। यहाँ पे तो अभी उस टाइप का कुछ दिखा नहीं है। आप ये सड़कों का हाल देख लीजिए, जब से बने हैं तब से तो जो देख ही रहे हैं, वायरलेस मोड़ से लेके और ये हुसेपुर तक वही हाल है। और शिक्षा का बात किया जाए अगर, तो अपना हाई स्कूल है, पहले जो पढ़ाई होती थी अभी उस हिसाब से अभी ना उसमें लड़के हैं सब, ना बच्चे पढ़ रहे हैं उस टाइप के। जा भी रहे हैं सब तो स्कूल में साइकिल लगा के अपना इधर उधर घूमना, ना कोई टीचर टाइम से आना, ना देखना क्या हो रहा है पढ़ाई क्या नहीं हो रहा है। वही हाल आपका ये उसका क्या बोलते हैं मिडिल स्कूल का है। मतलब शिक्षा का व्यवस्था हर बार बिहार का खराब ही रहा है। मैं ये खुल कर बोल कर रहा हूँ, अभी भी सुधार नहीं हुआ है। वो जब तक सरकार चेंज नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? कुछ माहौल तो इनका चिराग पासवान का आना चाहिए, उन्हीं का माहौल है। चिराग पासवान तो अभी तेजस्वी यादव सर्वे लगातार आ रहे हैं, तेजस्वी प्रशांत किशोर हो गए। तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर वो सब नहीं आएंगे, तो वही युवा नेता में उन्हीं को आना चाहिए। युवा तो तेजस्वी यादव भी हैं। नहीं तो ये तेजस्वी यादव में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आए हैं और जिनको पता ही नहीं है 9वीं क्लास तक तो वो खुद पढ़े हुए हैं उनको तो खुद कुछ नहीं पता है कि क्या है कैसे है। ये चिराग पासवान के भी तो चिराग पासवान तो मच बेटर साला, वो आ जाए तब तो समझिए कि हर एक चीज़ चेंज होगा, आपको दिखेगा भी। वो आना चाहिए उनको, चिराग पासवान का। सम्राट चौधरी उनको भी आना चाहिए, सम्राट चौधरी को भी आना चाहिए, क्योंकि एक होता है कि बोलने के लिए सामने से जो अगला बंदा बोलता है उस पर उतरता भी है, करता भी है। मार्केट में घूमने का जब वो लोग निकलते हैं उस टाइप का माहौल क्रिएट होना, या मार्केट में घूमना, लोगों से मिलना, ये सारा चीज़ होता है उन लोग में। ये लोग कहाँ क्या करते हैं? आपके जो विधायक है सुनील कुमार जी, मतलब 5 सालों के दौरान कभी आए कि नहीं आए इधर आपके एरिया में? अभी तो इधर नहीं देखने, कभी नहीं, अभी कभी नहीं आए। हमारे हिसाब तो कभी अभी देखा बार जीतेंगे कि नहीं ना। चलिए, आपने चिराग पासवान का, ठीक, तो चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं। अगर फिर सुनील कुमार को पार्टी जेडीयू टिकट दे देती है तो किसे वोट करेंगे? वोट तो नहीं, देखिए बात वो अलग चीज़ है, वो चुनावी मुद्दा है, उसमें क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वो चिराग पासवान इज बेस्ट। ठीक है, मान लिया मैं चिराग पासवान, लेकिन सुनील कुमार जी को टिकट दे देती है जेडीयू के खाते में आ जाता है भोरे विधानसभा क्षेत्र, तो भोरे से फिर ये सुनील कुमार जी को टिकट मिल जाता है, तो किसे वोट करेंगे? तो अब सुनील कुमार जी को, जैसे आपने बोला कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह मतलब ध्वस्त है, जैसे आपके मुताबिक। उस वक्त देखा जाएगा कि हाँ क्या कौन कैसे कर रहा है, उस हिसाब से देख के तब किया जाएगा वोटिंग। मतलब ये महागठबंधन क्यों नहीं जा सकते? महागठबंधन कभी नहीं, जितेंद्र पासवान नहीं जाएंगे उसमें तो कभी, महागठबंधन की तरफ तो कभी नहीं। उन लोग का खुद गठबंधन जो है वो क्लियर नहीं है, कौन कहाँ बैठेगा कौन कहाँ आएगा उसका खुद क्लियर नहीं है, तो महागठबंधन में जाके क्या करेगा कोई? क्यों वोट देगा ये बताइए? आज तक नहीं क्या आप देखे हैं कि हाँ उनकी तरफ से मिला, या कि ये पूरा आपके जो सड़क का व्यवस्था है पूरा बहुत देख रहा हूँ बहुत खराब है। इधर आइए, इधर आइए। हाँ, मैं देख लिया उधर, मैं उधर वाला देख लिया। आ जाओ विशाल, ये चाचा हमें ले जा रहे हैं। ये अरे इसमें जानते हैं पुल के नीचे कब बड़ा गाड़ी आएगा, ये देखिए इसके फाइनल होल हो गया है, और कोई गाड़ी को लोदे आएगा तो जरूर उसको भाग जाना है। ये आप सड़क देख सकते हैं, भोरे मार्केट है, यहाँ पर मतलब गड्ढे उड्ढे देख सकते हैं। यहाँ के शिक्षा मंत्री बिहार सरकार में मंत्री, नीतीश सरकार के मंत्री बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं। इधर आइए चाचा, इनके मतलब विधानसभा क्षेत्र का मैं हाल बता रहा हूँ। क्या लगता है इस बार वो जीतेंगे कि नहीं? अभी तो अपने उनके काम के ऊपर निर्भर कर रहा है कि क्या काम किए हैं, उधर अपने आपको दिखाई दे रहा है। अब तो क्या लगता है आपको, काम किए हैं कि नहीं? काम तो कुछ नहीं किए हैं। अब देख रहे हैं आपके सामने जो रोडे की स्थिति है यहाँ पर क्या हाल है। रोड की हाल तो बहुत बुरा है, थोड़ी सी बारिश में पूरी पोल खुल गई। अभी तो वहाँ पर पूरा जाम लग जाता था, अभी तो रोड निकासी के पानी की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। जितना पहले का पुल लिया था देखते हैं, सभी रास्ता था पुल का पानी बहाने के लिए सब जाम कर दिया गया हुआ है। मतलब काम पर वोट पड़ेगा इस बार? काम तो करेगा वही से ना, कोई नहीं करेगा काम पे आ रहा है, शाम पे आ रहा तो विधायक है आपके एरिया के, ऊपर से शिक्षा मंत्री है, कुछ किया है कि नहीं एजुकेशन सेक्टर के लिए? माने कि अभी तो आईएएस से रिटायर किया, उनको तो कुछ जनता के बारे में हर एक चीज़ के बारे में जानकारी है, फिर भी कुछ नहीं किया। इस सड़क वड़क का व्यवस्था कैसा है? बदतर है। वही तो मैं पूछ रहा था, आप भाग रहे थे। अरे हम कहाँ भागे भाई,
बेहतर है, बनना चाहिए। टेंडर तो हुआ है सर। टेंडर हुआ है, क्या लग रहा है कब बन जाएगा? अब ठेकेदार जाने कब बनाएगा कब नहीं बनाएगा। दर्शकों में बता दूं, जैसे ये भाई साहब हैं, इन्होंने बताया टेंडर मतलब मिल चुका है, बनने वाला है। अब कब बनेगा अब ये पता नहीं है कि विधानसभा चुनाव से पहले बने या बाद में बने, ये बात की बात है। लेकिन आपके एरिया में सुनील कुमार जी ने कुछ काम किया है कि नहीं किया है? बहुत काम किए हैं। क्या किया, एक दो अगर गिना सके? ये खुटा अभी आज़ादी से पहले का कोई पुल नहीं था, अभी बनवाया है। कल का परसों का उद्घाटन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। ये चौड़ीकरण रास्ता हो रहा है। मान लीजिए डेयरी प्लांट लगवाए हैं क्या, और आपका बिजली वाला प्लांट भी लगा रहा है, ग्रिड लगवा रहा है। चलिए, नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री में शिक्षा मंत्री उनका है, तो वो कुछ एजुकेशन को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ किया कि नहीं उन्होंने? जाइए, अभी हमका बीपीएस कॉलेज आज बरसों से कितना दिन से पढ़ा था, वहाँ शिक्षक नहीं थे। अभी जाकर देखिए वहाँ टेंडर हुआ है बनने के लिए। अभी मैंने वहाँ पर एक बात की थी, भैया मिले तो वो बोल रहे हैं कि 12th का इधर है कोई कॉलेज है, वहाँ बच्चे पीजी कॉलेज है। 1 मिनट, बच्चे साइकिल लगा देते हैं, भाग जाते हैं, मास्टर नहीं आते हैं क्लासरूम में। ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम को कोई पढ़ने के लिए माँ बाप भेजे, हम चल जाए लौंडियाबाजी करने के लिए, उसके लिए कौन है जिम्मेवार है? लेकिन टीचर तो रहना चाहिए, टीचर भी वही करने के लिए चले जाते हैं क्या? ना भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? टीचर गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने भैया बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबका बात नहीं लेकर चलते हैं आप। जैसे आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, उनकी भी बात सुनी, तो आपके सामने रख रहा हूँ, सही है गलत है? जाकर सब हम लोग को तो छोड़िए, जाइए आप सब स्कूल में जाकर देखिए टीचर हैं कि नहीं है। इनका कहना है कि मतलब है सही है, मतलब सुनील कुमार जी सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, इनका कहना है। आपने काम किया है कि नहीं किया इन 5 सालों के दौरान? अच्छा किया है, अच्छा किया है, बढ़िया काम तो किए हैं। उनके ये सब काम तो हमारा कोई विधायक नहीं किया। अच्छा, ये तो दिख तो रहा है, काम तो किए हैं सही में उनके। रोड टूटा थोड़ा ना, ये रोड, ये ढलाई वाला रोड है, ऊपर पानी लगा हुआ, पानी निकलने का जगह नहीं है, बाकी आगे रोड टूटा हुआ है। नाला तो बनवाना चाहिए ना, निकासी के लिए, पानी के निकासी के लिए। अभी उद्घाटन वहाँ पे किए, वहाँ जब से काम लग जाए, काम तो लगना ही है। रोड जब उसका निकल चुका, टेंडर भी निकल चुका है, तो बनेगा ही। टेंडर निकल चुका है, बन जाए, धरातल पर आ जाए, तब कहेंगे कि हाँ बन गया है। तो इस बार लगता है जीत जाएंगे। टेंडर निकल गया तो धरातल पर तो आना ही है, ऐसा नहीं। बनना स्टार्ट हो जाए, बन जाए, आप चलने लगे तब मैं मानूं कि बन गया। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो कब पास होता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है, सरकार बदल जाती है, बंद। हाँ, लेकिन वो उनका आने जाने का रास्ता यही है ना, इसीलिए इस पर ज़्यादा चांस है कि बनेगा। मंत्री जी का आने जाने का रास्ता, आप सुनिए भैया को, मंत्री जी का आने जाने का रास्ता यही है, तो इसलिए बनाना पड़ेगा उन्हें, मजबूरी है ना, बनाना पड़ेगा। दूसरे जगह का होता तो एक बार बस्ते में चला जाता है, पीछे चलते। इसको बनाना उनकी भी मजबूरी है, इसलिए कि इस रास्ते से उनको भी महीने में 2-4 बार आना जाना होता है, तो इसीलिए हमें लगता है कि बनेगा ही बनेगा। जितेंद्र पासवान का क्या लगता है? ठीक है, वो भी कोई वो नहीं है, लेकिन जो भी सत्ता में रहता है आदमी उन्हीं से सवाल करता है कि काम के लिए। अब होंगे तो उनसे भी सवाल किया जाएगा। चाचा, हाँ चाचा क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और सुनील कुमार सिंह शिक्षक भर्ती में सारे बाहर के लोग भर दिए हैं, कई उनको बाहर निकाले हैं। बिहार के लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू करे। हाँ, डोमिसाइल नीति तो लागू हो चुका है, लेकिन उनके शासनकाल में सब बेकार हो गया। लड़के बिहार के बेकार हो गए, डिग्री पा के रखे हुए हैं, डोमिसाइल लाकर बाहर ही भर दिए। सुनील कुमार क्या कर रहे हैं मंत्री, कहिए उनको बाहर जाएं। सुनील कुमार इस बार सभी लोग हारेंगे, एकदम बिहार के पक्का है, जितने जदयू हो भाजपा सब लोग हारेंगे। सब लोग का सुपड़ा साफ। हाँ, सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए भैया, हमको कहना है कि आप आए हैं तो विकास के बात कर रहे हैं, किसी भी नेता के बात मत बतियाइए। सब नेता अपने लिए बन रहा है, कोई जनता का ताक नहीं रह जाए। चुकी सुनिए 1 मिनट, जब विकास की बात होगी चाचा, तो विकास कौन करेगा? जो बैठे शासन में वही तो विकास करेंगे। नहीं सुनते हैं, सुना बता रहा है, बात तो होगी। सुनिए। आवाज पर कई बार गए, मुलाकात नहीं हुआ है, अपने आप को बड़ा बनते हैं। हम गए खुद। अच्छा, जैसे चाचा आपने बोला डोमिसाइल नहीं थे बिहार में, बिहार के लड़कों को नौकरी मिले, तो नीतीश सरकार जो बोलती है, सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री, 1 मिनट, वो बोलते हैं कि बिहार के लड़के में उतने कैपेबल नहीं है, उतने टैलेंटेड नहीं है। उतने टैलेंट नहीं है। वो सुनील कुमार जानते हैं सुनील कुमार यहाँ PhD करके बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि टैलेंट नहीं है। अदर स्टेट वाले टैलेंट हो गए। बिहार में यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? इतना यूनिवर्सिटी है, क्या कर रही है यूनिवर्सिटी? डिग्री बांट रही है, बोलिए ना, डिग्री बांटती है। बिहार की यूनिवर्सिटी बंद कर दे, बाहर के लोग लेकर भरे, झूठ मूठ के बात करते हैं। चाचा ने पूरा माहौल बना दिया। चाचा कौन बात करेंगे सर? नहीं बात करेंगे। क्या नाम होगा चाचा? क्या नाम होगा आपका? प्रदीप सिंह।
प्रदीप सिंह। अच्छा सिंह जी बताइए, जो सुनील कुमार जी हैं कुछ किया है कि नहीं इन 5 सालों के दौरान? बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, अनगिनत काम किए हैं। काम तो मैंने गिनने के बराबर नहीं है। इतना बढ़िया विधायक कोई इसके पहले ना हुआ है, ना हमको लगता है कि ये जब तक है तब तक अब भोरे खुशहाल है, नहीं तो नहीं है। अच्छा इतना काम किया है उन्होंने। अच्छा हॉस्पिटल जाके देखिए पहले से और अभी की स्थिति में क्या अंतर है। और बेहतर हुआ है, बेहतर हुआ। बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। 9 करोड़ का वो बजट था उसका, उतना बढ़िया हॉस्पिटल, उसमें सब माने जितनी भी मशीनरी लगनी थी जो पहले सपने में भी हम लोग नहीं सोचते थे, वो सब लग गया है। वहाँ पे हर विभाग के डॉक्टर रहते हैं। हाईटेक हॉस्पिटल बनवा दिया है क्या? हाँ, हाईटेक हॉस्पिटल बन गया है। कॉलेज के में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पढ़ाई में, प्लस वहाँ पे सीटें बढ़ी है, काफ़ी सीटें, 400 सीट। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया है उन्होंने? एजुकेशन के सेक्टर में जो होना चाहिए विकास, जैसे मैंने वहाँ पे 30 करोड़ का फंड पास हुआ, उसका भवन बनने जा रहा है। शिक्षा में सीटें बढ़ी हैं, MA साइंस की पढ़ाई हो रही है। अभी आप ही तरह एक सज्जन मिले थे मुझे, वो बोल रहे थे कि सरकारी स्कूल में 12th के बच्चे 11th के लड़के लगा देते हैं, साइकिल पार्क कर देते हैं और घूमने चले जाते हैं, मास्टर क्लास में नहीं रहते। कितनी सच्चाई है? अब देखिए, बता रहे हैं, सबका अपना अपना देखने का एंगल है। कौन जो 20-25 साल पहले स्कूल को देखा होगा वो समझेगा कि आज के स्कूल में उसमें क्या अंतर है। जो 20 साल 25 साल पहले के रोड बिजली की व्यवस्था को देखा होगा वो कंपेयर करेगा ना। आज तो सबको बना बनाया मिला है, तो अब आगे क्या सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब जीत जाएंगे इस बार भी 100%। तो अपने दर्शकों सुना, हम बोरे विधानसभा क्षेत्र में थे जो गोपालगंज जिले में पड़ता है। 103 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के लोगों से हमने जानने की कोशिश की, जो अभी मौजूदा समय में नीतीश सरकार में मंत्री हैं, वो भी शिक्षा मंत्री, उन्होंने अपने एरिया में शिक्षा से जुड़े और कुछ विकास का काम किया है नहीं किया है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि विकास तो किया ना किया हो, लेकिन अभी विकास की पोल खुल रही है। आप सड़क पर देख सकते हैं जाम की स्थिति बनी हुई है। इधर विशाल दिखाओ, बहुत ही मतलब रोड का हाल बहुत खस्ता हाल है। लेकिन मैंने लोगों से बात की तो आपने सुना होगा, तो एक सज्जन मिले तो उन्होंने कहा कि इस रोड को बनाने के लिए टेंडर पास हो चुका है। एक और जो सज्जन थे उनसे मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी इसी रोड से आते जाते इसलिए बनना तय है। हालांकि अब देखना होगा कि कब बनता है, कब धरातल पर उतरता है। तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि भोरे विधानसभा क्षेत्र में लोगों का क्या माहौल है, क्या सुनील कुमार को लेकर लोग क्या कर रहे हैं, तो आपने देखा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज हिंदी की टीम के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।